बिहार पुलिस क्विज श्रृंखला के 12वें संस्करण में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं सैन्य अभियान ऑपरेशन तथा प्रमुख सूचकांक के साथ। सैन्य अभियान ऑपरेशन तथा प्रमुख सूचकांक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में है उपस्थित हैं काजल। बहुत बहुत स्वागत है काजल आपका। चलिए, पहला सवाल आपके लिए है, खंजर एक सैन्य अभ्यास है। यह भारत और किस देश के बीच में अभी हाल ही में यह सैन्य अभ्यास किया गया है? खंजर सैन्य अभ्यास भारत के साथ कौन सा देश इसमें हिस्सा लिया है? ऑप्शन है आपके लिए तंजानिया, रूस, किर्गिस्तान, अमेरिका। किर्गिस्तान करेक्ट आंसर है। नोमैडिक एलिफेंट अभी एक सैन्य अभ्यास ही है। इसका कौन सा संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट का कौन सा संस्करण अभी हाल में संपन्न हुआ है? 14वां, 15वां, 7वां, 19वां? 15वां करेक्ट आंसर है। शक्ति अभ्यास 2025, शक्ति अभ्यास 2025 में जो हुआ वहाँ इस सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण था। आपको बताना यह है कि यह किस देश में संपन्न हुआ? शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश में? भारत, फ्रांस, जापान, चीन? फ्रांस करेक्ट आंसर है। फ्रांस के ला कैवेलरी में यह संपन्न हुआ है। डेजर्ट नाइट 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? डेजर्ट नाइट एक सैन्य अभ्यास, यह 2024 का जो डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास था कहाँ आयोजित हुआ था? लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं? अरब सागर करेक्ट आंसर है। देखिए, जहाँ तक सवाल है डेजर्ट नाइट का, तो डेजर्ट नाइट में भाग लेते हैं भारत, फ्रांस और यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई इसमें भाग लेते हैं। चलिए, अगला है हमारा मित्र शक्ति। भारत श्रीलंका के किस सेना के बीच संपन्न सैन्य अभ्यास है? समझ गए? क्वेश्चन है मित्र शक्ति। एक बार फिर से बोल देते हैं, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के किस सेना के बीच संपन्न सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है आपके लिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनमें से सभी? थल सेना के लिए करेक्ट आंसर है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2024 जो हुआ वह दोनों के बीच में कैवां संस्करण था? ऑप्शन आपके लिए है 15वां, 20वां, 24वां, 17वां? 20वां करेक्ट आंसर है। उदार शक्ति भारत का किस देश के बीच किस देश के साथ किया गया युद्धाभ्यास है? भारत का किस देश के साथ किया गया युद्धाभ्यास है उदार शक्ति? थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ओमान? मलेशिया राइट आंसर है। अभी हाल में संपन्न इंद्र 2025 संस्करण कौन सा था? इंद्र 2025 जो हुआ है वह संस्करण कौन सा था? 10वां, 12वां, 14वां, 16वां? 14वां करेक्ट आंसर है। अग्नि वॉरियर भारत में तो एक चीज समझ ही रहे होंगे कि एक तो अग्निवीर शुरू हुआ था। यह अग्नि वॉरियर एक युद्धाभ्यास है। किस देश, किन किन देशों के बीच में होता है? तो एक तो भारत है। आपको बताना है कि भारत के साथ इसमें कौन सा देश सम्मिलित होता है? जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका? सिंगापुर करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच का है? भारत और मिस्र के बीच का सैन्य अभ्यास इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है आपके लिए काजिंद, मैत्री, बिनफैक्स और साइक्लोन? करेक्ट आंसर है। चलिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक है, यह एक सूचकांक है
हेनले पासपोर्ट सूचकांक। आपको बताना है 2025 में भारत इस सूचकांक में किस स्थान पर था? 82वां, 80वां, 85वां, 77वां? 85वां। करेक्ट आंसर है। 195 देशों के इस लिस्ट में टॉप पर कौन है, बता सकती है? जी, कौन? सिंगापुर। करेक्ट आंसर है। एशिया पावर सूचकांक। एशिया पावर सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? लोबी इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच, विश्व आर्थिक मंच? लोबी इंस्टीट्यूट। लोबी इंस्टीट्यूट। करेक्ट आंसर है। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है। आपको बताना है कि इसका जारी करता कौन है। मानव विकास सूचकांक को जारी करता है, ऑप्शन आपके लिए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और WWF वर्ल्ड वाइड फेडरेशन। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में कितने देश शामिल हुए हैं? ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में कितने देश, यानी अभी जो आया है ग्लोबल जेंडर गैप यानी लिंगानुपात जो है पुरुष महिलाओं का, इसके लिए सूचकांक आता है, तो इसमें कितने देश शामिल हुए हैं? 163, 118, 148, 193? 148। 148 करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? विश्व खुशहाली यानी जो देश सबसे ज़्यादा खुश है, ज़्यादा खुशहाली जहाँ है, नॉर्वे, भारत, फिनलैंड और रूस? फिनलैंड। भारत नहीं? अच्छा ठीक है, फिनलैंड करेक्ट आंसर है। यानी भारत नहीं है, क्योंकि भाई भारत में लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते। अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका, भारत, जापान, यूक्रेन? भारत। वाह। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कितने देश शामिल थे? यानी ये जो सूचकांक बना था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें कितने देशों को लिस्ट में डाला गया था? ऑप्शन है आपके लिए 170, 195, 180, 165? 180 करेक्ट आंसर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूखा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत, अमेरिका, बेलारूस, फ्रांस? बेलारूस करेक्ट आंसर है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? विश्व आर्थिक मंच, UNDP, WTO, इनमें से कोई नहीं? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। करेक्ट आंसर है। वैश्विक फायर पावर इंडेक्स यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान था तीसरा, चौथा, 10वां, 7वां? चौथा करेक्ट आंसर है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा देशों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? यानी कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए? ऑप्शन है आपके लिए ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन दोस्त? ऑपरेशन सतर्क करेक्ट आंसर है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सी पहल शुरू की है? हैती में जो संकट है उसको देखते हुए वहाँ से भारत ने भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सी पहल शुरू की है? ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते?
ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती करेक्ट आंसर है। केरल सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर करेक्ट आंसर है। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा टाइफून थागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? टाइफून समुद्री क्या कहते हैं, यह एक तूफान है चक्रवाती, तो इससे प्रभावित हुआ कौन? म्यांमार, लाओस, वियतनाम। इसकी मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया? मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ऑपरेशन राइजिंग सन, ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक और छात्र छात्राओं को, देखे होंगे जब से यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हुआ तो भारत सरकार ने कोशिश किया और भारतीय जो वहाँ बच्चे थे उनको किसी तरह से बचा लाया। ऑपरेशन उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन सजग। फिर से बोले तो ऑप्शन। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन ध्वस्त। करेक्ट आंसर है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु। थोड़ा सा 1 मिनट हम बता देते हैं। आपने क्या किया था? भारत सरकार द्वारा थोड़ा शुद्ध करते हैं। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत में लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। और एक और दूसरा क्वेश्चन था इसे ठीक पीछे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है उसका नाम है ऑपरेशन ध्वस्त। धन्यवाद।